दुबई सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें और ग्लैमर लाइफ के लिए ही नहीं जाना जाता। इस रेगिस्तान के बीच एक ऐसी हरियाली भरी दुनिया छिपी है जहां दुनिया भर के जानवर एक ही जगह पे मिलते हैं। शांत वादियां, खूबसूरत झरने, खुले खुले जंगल और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा। ये जगह शहर की भागदौड़ से एकदम अलग, शांत और रोमांच से भरी है। यहाँ हाथी अपने शान में चलते हैं, शेर अपने माहौल में रहते हैं, बंदर अपनी मस्ती में लगे रहते हैं और इन सब के बीच प्रकृति का एक ऐसा रूप दिखता है जो दिल को बहुत सुकून देता है। अगर आप एक ब्रेक चाहते हैं, एक प्राकृतिक माहौल में सुकून का सांस लेना चाहते हैं, तो दुबई सफारी पार्क एक परफेक्ट जगह है। तो चलिए आज इस शानदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं अमित ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई सफारी पार्क बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, तो यहाँ आने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन दुबई की मेट्रो प्लस आरटीए की टैक्सी है, जिससे आप 5 से 10 दिरहम में यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर टैक्सी से आते हैं तो आपको 80 से 90 दिरहम एज पर डिस्टेंस पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल कार है तब यहाँ आराम से आइए, क्योंकि यहाँ पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा अवेलेबल है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुबई सफारी पार्क में, और आप पीछे देख सकते हैं इसका एंट्री गेट है और ये बड़ा सा इसका पीछे साइड में पार्किंग एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया में एक्चुअली है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो अभी यहाँ पे टिकट लगती है, शायद 100 दिरहम या कुछ का है। तो अभी जाके देखते हैं कितने का टिकट है और क्या है, और उसके बाद फिर एंट्री लेते हैं। इधर साइड इसका टिकट काउंटर है, तो अभी टिकट काउंटर पर जा रहे हैं। आज हम वीक डेज में आए हैं, इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं है। स्कूल के कुछ बच्चे सब बस घूम रहे हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं लग रहा है बाहर से। तो अब अंदर जाने के बाद पता नहीं क्या होता है। और यहाँ पे इसका टिकट प्राइस है एडल्ट 50 दिरहम, चाइल्ड 20 दिरहम, और सफारी पार्क विथ ट्रेन एडल्ट 75, चाइल्ड 45। ये सब इसका अलग अलग टिकट प्राइस है। और ये टिकट काउंटर, अब देखते हैं टिकट लेकर के क्या होता है। तो फाइनली टिकट हमने ले लिया। काउंटर टिकट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलती है, 50 दिरहम के लगे। लेकिन अगर ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। टिकट लेने के बाद ये है इसका एंट्रेंस, और अब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ का खूबसूरत व्यू देख के मन बहुत ही खुश हो जाता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ आते हैं तो रियल एक्सपीरियंस फील कीजिएगा। इसके बाद सामने सिक्योरिटी चेक्स है, जहाँ पे एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी का व्यवस्था है। सिक्योरिटी चेक्स के बाद हम अंदर जाएंगे। सारा सिक्योरिटी चेक्स होने के बाद हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर में। आप देख सकते हो शानदार सा है। इसके अंदर में ट्रेन चलती है, बस चलती है, भाई क्या नहीं चलती है यार। दुबई के रेगिस्तान के बीच यह खूबसूरत सफारी पार्क हर एक कदम पे आपको एक खूबसूरत अनुभव देता है, क्योंकि यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी के साथ साथ वाटर फाउंटेन भी हैं, जो बहुत ही सुकून देता है। लगभग 119 हेक्टेयर में फैला हुआ यह पार्क दुनिया भर के हजारों जानवरों का घर है। यहाँ अफ्रीकन विलेज, एशियन विलेज, एक्सप्लोरर विलेज और अरबियन डेजर्ट सफारी जैसी अलग अलग थीम जोन हैं, जहाँ आप जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल के करीब देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप पार्क में घूमते ही ले सकते हैं, जहाँ पे टूर गाइड रहता है, जो आपको एक चार्ट के जरिए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। पूरे पार्क को आराम से घूमने के लिए आप सफारी ट्रेन ले सकते हैं और शटल बस की सुविधा से भी जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन का नाम भी लिखा है, अल वादी स्टेशन। अब सबसे पहले ट्रेन लेंगे, राइट साइड से चलते हैं। और फिर इस सफारी ट्रेन में बैठ के हम लोग निकल चुके थे सारे थीम पार्क को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मैं एक्सप्लोरर सफारी पार्क में गया, जिसकी लंबी क्यू के बाद मैं पहुंचा एंट्रेंस के पास, और अंदर में
देख सकते हैं बहुत सारे मिनी बस है, जिसके अंदर हर एक बस में एक टूर गाइड भी रहता है जो आपको हर एक जगह का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो अब इस बस में बैठ के हम चलेंगे घूमने। तो अभी हम आ चुके हैं एक्सप्लोरर विलेज के अंदर और यहाँ पे लगी हुई है बहुत सारी बसेस। हम लोग बस में बैठ चुके हैं, ये एक्सप्लोरर विलेज का बस है और इस बस के थ्रू आप पूरा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर ट्रेन लेकर के फिर वापस जाएंगे, तो फिर नीचे की सारी चीज़ें देखेंगे। Everyone, welcome to the safari journey. We are going to start the safari journey now. The journey is going to take 35 minutes of time. Before we start, we have some safety requisites. Kindly remain seated because some of the roads are bumpy. You can stand and see the animals, but make sure you don't fall down. And please do not tap on the window. That may panic some of the animals. And turn off your flashlights. That may also panic some of the animals. And eatables are strictly not allowed in the bus. Sorry. You can drink the water as much as you want. Okay? Before I start, my name is Syed. I'll be your tour guide. I'm my captain, Mr. Moss. Thank you. Smadri Slaver. On your left, you can see the hippo. तो इस तरह से इस टूर गाइड की हेल्प से मुझे सारी जानकारी मिलती चलेगी। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको टाइम तो कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो टूर गाइड रहते हैं ना, ये हर एक एनिमल के बारे में पर्टिकुलर बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसा है, और इस तरह से व्यूज़ का नज़ारा लेते हुए फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हो। आगे सबसे पहले मैं देखता हूँ येलो बिल्ड स्टार्क नाम का, ये सारस के जैसा है ना, ये नॉर्मली झील के किनारे रहता है और फिश को खाता है। और इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं बहुत सारे मंकी देखते हैं। आपके साथ अगर बच्चे हैं तो ये मंकी को देख के वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और फिर आगे बढ़ने के बाद खूबसूरत सा जेब्रा दिखता है और उसके बाद दिखता है जिसका हमें रहता है इंतजार, जी हाँ, लायन। ऐसा लगता है रोड पे घूम रहा है और आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हो और साइड में पूरा लायन घूम रहा है। मतलब यहाँ का ये पार्ट जो है ना वो बहुत अमेजिंग है। And also this is the southern white rhinos, the subspecies of the rhinos. On your right, the Cape buffalo. Okay, these crocodiles are the second largest crocodiles. The first largest crocodiles are found in Australia. It is called as saltwater crocodiles. Bluish color. And the Nilgai name, it's a Hindi word. Nil as a blue color, guy as a cow. तो आपने देखा कि जो टूर गाइड है हर एक जानवर का कितना अच्छा से एक्सप्लेन करता है। और फिर सामने से मैं देखता हूँ अरेबियन ऑरेक्स को, ये दुबई का नेशनल एनिमल है। और सामने बहुत शानदार सा बंगाल टाइगर। ये बंगाल टाइगर ऐसे लग रहा था कि डे का टाइम है, इसीलिए सब रिलैक्स मोड में सो रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। कुछ जानवर तो मुझे पता ही नहीं थे, बस वो एक्सप्लेन कर रहा था और मैं सुन रहा था, जैसे ये। और फिर इस तरह से बहुत सारे एनिमल को देख करके मैं पहुंच चुका था गेट की तरफ, जहां हम यहां से निकल के दूसरे थीम पार्क एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बर्ड शो होता है और ये टाइमिंग आप याद रखना, क्योंकि ये जो शो होती है ये 2 बजे होती है दुबई के टाइमिंग में। और लकीली हम 2 बजे यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो अभी 4। अब देखते हैं इसका शो कैसा होता है। बट ये शेरी इसका बहुत शानदार बना हुआ है। ये वाटरफॉल हो रहा है इधर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ये उसका एंट्री है, पूरे रस्सी लगा के रखा है। हाय हाय, वाह, अंदर में कितना ठंडा है यार, कितना कूलिंग। और ये देखो, लग रहा है मिट्टी है ना, गजब ही है यार। और थिएटर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और इस थिएटर में आने के बाद इतना अमेजिंग वर्ल्ड शो होता है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं और आपके साथ कोई बच्चे हैं तो आपका दिल भर जाएगा। मतलब डिफरेंट के तरह के जो यहाँ पे बर्ड्स हैं ना, वो अलग ही करतूत करते हैं, अलग ही कारनामे करते हैं। आप देख सकते हो कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। और ये परफेक्ट टाइमिंग भी होती है, इसलिए इसको देखने के लिए ना आपको एकदम प्रॉपर टाइम में आना ही होगा। Presentation. I hope you enjoy.
और फिर वर्ल्ड शो देख के हम निकले बाहर, क्योंकि हमें बहुत सारे थीम पार्क को एक्सप्लोर करना था। आप एक थीम से दूसरे थीम पार्क जाने के लिए ट्रेन ले सकते हो या फिर शटल ले सकते हो, लेकिन मुझे चारों तरफ के नज़ारे देखते हुए जाना था, इसलिए मैंने पैदल ही चल पड़ा। क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था तो मैं बहुत ही कम समय, मतलब 5 से 10 मिनट भी मुझे वॉक नहीं करना पड़ा और मैं पहुंच चुका था एशियन विलेज के गेट के पास। ये एशियन विलेज ना अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर जंगल हैं और जहाँ सबसे पहले आपकी नज़रों के सामने आता है ऑस्ट्रिच। बहुत बड़े साइज के ऑस्ट्रिच हैं, नज़दीक से देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद खूबसूरत सा जंगल और उसके बीच में एक छोटा सा झरना। झरना भी वाकई में बहुत सुंदर लगता है देखने में, नज़दीक से तो बता ही नहीं सकते कितना अच्छा लगता है। और फिर जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो दुबई की गर्मी से बचने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने ये कितना शानदार सा फव्वारा लगा दिया है, आपको गर्मी का एहसास तो बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरह से घूमते घूमते मैं पहुंच चुका था एक ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट जानवर, डिफरेंट बर्ड और डिफरेंट के एक्टिविटी होने वाला था। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। Ladies and gentlemen, our team member Animal Friends has to go for in the meantime. Let's be courageous in our commitment to protect and preserve our precious natural world for our own sake and for the sake. और यहाँ देखिए ये छोटे से प्यारा सा जानवर, इसकी एक्टिविटी बहुत मज़ेदार होती है और इस खूबसूरत सा मज़ेदार एक्टिविटी को देख करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। But there is still threat for their survival and well-being, habitat loss and water pollution. और फिर इस विलेज को कंप्लीट एक्सप्लोर करके हम निकल चले हैं एक नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने। जी हाँ, नेक्स्ट जो थीम पार्क था वो अरेबियन डेजर्ट सफारी का था और उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम एक सफारी में बैठ के निकल चुके थे। ये अरेबियन डेजर्ट सफारी ना डेजर्ट सफारी के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट्स में सफारी किया जाता है, जहाँ पे आप घूमते घूमते डिफरेंट एनिमल को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोस्टली कैमल, यूए के जो नेशनल एनिमल है वो, और साथ में ऑस्ट्रिच एंड डियर्स देखने को मिल सकता है। यहाँ से निकलने के बाद शानदार सा वर्ल्ड का एक तरह का जू बना हुआ है, जहाँ पे आप डिफरेंट तरह के बर्ड के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। खास करके ये जो पैरट वाला सेक्शन था ना, ये बहुत ज़बरदस्त था, जहाँ पे आप पैरट के साथ प्ले कर सकते हैं, उसको हाथ में ले सकते हैं, उसको सर में ले सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी करके मज़े कर सकते हैं। हाय हाँ बोले ना। हाय हाय बोले। हाय बोलती है। Okay, look at the camera, sir. Hey. want to have Later, you can see your photo. एक्चुअली ये पार्क तो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि यहाँ पे आपको फैमिली और बच्चे के साथ बहुत मज़ेदार लगने वाले हैं। और साथ ही साथ जब इससे हम बाहर निकलते हैं तो एक जू टाइप का बना था, जहाँ पे कुछ भेड़ और बकरियाँ पड़े हुए थे। मतलब
यूँ तो हम लोग तो रोज़ देखते हैं, बट कुछ लोगों के लिए यूनिक होता है। और साथ ही इतना अच्छा लोकेशन था, आप बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और इस जगह से जैसे ही आप आगे आते हैं, आपको बहुत पुराना सा, बहुत बड़े-बड़े टॉर्टवाइज नज़र आते हैं। ये कछुआ एक्चुअल में बहुत बड़े साइज़ में थे, जो मैंने लाइफ में पहली बार देखा था और बहुत अमेजिंग भी लग रहा था। और ये छोटी सी एक्टिविटी डांस शो को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं बहुत सुंदर ग्रीनरी। मतलब ये जगह तो बिल्कुल आँखों से जा ही नहीं रहा था, इतना सुंदर नज़ारा। और उसके बाद सामने में दिखता है हिप्पोपोटामस, जो पानी में अपना कर्तव्य करते हुए नज़र आ रहे थे। और इसको देखने के लिए हम 2 से 5 मिनट रुके होंगे, और फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ चले। आगे बढ़ते ही हम पहुंच चुके थे अफ्रीकन विलेज के पास। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और जंगलों की दुनिया पसंद है, तो ये जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है। अफ्रीकन विलेज आते ही आपको तरह तरह के एनिमल्स, अफ्रीकन एनिमल्स खास करके देखने के लिए मिल सकता है। और शुरुआत में आपको फ्लेमिंगो और दूसरे पक्षी नज़र आएंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, जहाँ पे आप कोने कोने में बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छे जानवरों को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इसको घूमने के लिए आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली, जहाँ पे आप अफ्रीकन एनिमल को बहुत क्लोजली देख पाएंगे और उनके एक्टिविटी को बहुत क्लोजली फील कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे एक ग्रैंड एवियरी है, जहाँ पे डिफरेंट तरह के बर्ड, इवन पीकॉक वगैरह के साथ प्ले करने का आपको मौका मिल सकता है। और तीसरा, यहाँ पे एक स्नेक का हाउस भी है, जहाँ पे आप डिफरेंट तरह के स्नेक को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो पे कंटिन्यू रहिए और उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करिए। ये जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं ना, ये बहुत मस्तीखोर होते हैं। ख़ास करके ये जब पानी के अंदर होते हैं ना, बहुत मज़े करते हैं, और आपको देख के लगेगा कि कुछ देर और देखता रहूं। और यूं ही शाम बीतता गया, और फिर हम खूबसूरत सा जेब्रा देखे, और इसके आगे हाइना की एक्टिविटी देखे, और फिर लायन को रेस्ट करते हुए देखें, क्योंकि ये इवनिंग का समय था, तो लायन भी रेस्ट कर रहे थे। और हम बढ़ते आगे बढ़ गए ग्रैंड एवियरी की तरफ। भाई कितना गजब का व्यू है यार, ये देखो पानी गिर रहे हैं, उधर मोड़। अभी हम दिखाते हैं, एकदम रोड पे है मोड़, ये देखो इतने सारे यहाँ पे पीकॉक है ना, बाप रे बता नहीं सकते यार। गजब जगह है यार, एक नंबर गजब जगह यार। देखो ये पैसा वसूल जगह है यार, एकदम पैसा वसूल जगह है। यहाँ आना चाहिए यार, यहाँ पे नहीं आया ना आपने तो लाइफ में मिस कर दिया सब कुछ। यहाँ आना चाहिए यार। देखो ये एक क्या बोल सकते इसको, जन्नत। ये पूरा दुबई सफारी का जन्नत अगर बोलो ना तो यही है। ये देखो कितना नज़दीक से जा रहा है, ये देखो, अरे रे ये देखो क्या शानदार। अब इस ब्रिज पे जाके देखते हैं क्या है, ऊपर वाला ब्रिज पे भी जाएंगे। ये देखो क्या बना के रखा है यार, सबसे हाइट पे।
ये एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे अगर आप आते हो तो टाइम कैसे बीतेगा पता ही नहीं चलता। बहुत ही रोमांचक जगह है, बहुत ही मस्त जगह है। फैमिली और बच्चे के लिए तो बहुत खूबसूरत। घंटों आप बिता सकते हो इस जगह पे और कैसे मेरा टाइम बीतता चला गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। हाय करो वर्णिका। हे ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे आप कितना भी समय बिताओ आपको कम ही लगेगा। लेकिन इवनिंग हो चुकी थी और हमें जाना था, तो हम आ गए थे लास्ट डेस्टिनेशन स्नेक हाउस को देखने के लिए। ये स्नेक हाउस बहुत अमेजिंग था। यहाँ पे एक क्यू बनी हुई थी, एक तरफ से आपको जाना है और दूसरी तरफ से आपको आना है। जब आप जाओगे तो रास्ते में ही आपको बहुत ही डिफरेंट तरह के स्नेक को देखने मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मोटे मोटे सांप हैं यहाँ पे। कुछ पानी के अंदर हैं, कुछ पानी के बाहर हैं, कुछ लकड़ी पे हैं। मतलब बहुत तरह के स्नेक हैं यहाँ पे और रियली में ये भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो बस चुके हैं शाम के 6 और हमने पूरे के पूरे सफारी पार्क को घूम के कवर करने की कोशिश की। तो अब इसका टाइमिंग हो गया है बंद होने की और 6 बजे बंद हो जाती है। तो अब हम लोग निकलते हैं बाहर। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें।